हम दोस्तों यूरोप में नेशनलिज्म इन यूरोप में पेज नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। निशान लगाइएगा दोस्तों। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, दिखा आपको, वो हमारा क्वेश्चन है और अब हम आंसर देख रहे हैं। लाइन नंबर 3 देखिए। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, दिस इज लिबरलिज्म सिंपली मीन्स फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। मेरे को लगता नहीं इसमें आपको समझाने की जरूरत है। द सेकंड डेफिनेशन इज पॉलिटिकल डेफिनेशन। देखिए उसके आगे लिखा हुआ है, तो आप जो अभी अपन ने लिखा ना फॉर द न्यू मिडिल क्लास, उसके साइड में लिख दीजिएगा सोशल, वो सोशल डेफिनेशन। नीचे आएंगे तो पॉलिटिकल डेफिनेशन देखिए उसके आगे। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। दिखा आपको। आप किसी नेता से पूछिए व्हाट इज जनरल, आप जनरली क्या मानते हो? लिबरलिज्म का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट, आया ना, कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे कंसेंट से बनी हुई है। ठीक है, एक पैराग्राफ पूछ जाइए, जो सफरेज लिखा हुआ है दिखा आपको, उसके नीचे, सॉरी उसके भी नीचे वाले पैराग्राफ पे आइए, मतलब सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में पहली लाइन देखिए, वो इकोनॉमिक डेफिनेशन। इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। दिखा। देखिए दोस्तों, होता क्या है दुनिया में, किसी भी एक चीज को देखने का नजरिया हर इंसान का, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। आप किसी से पूछोगे कि सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है, तो उसके अलग अलग आंसर देगा ना कोई। अब किसी सैनिक से पूछोगे जो सियाचिन में बैठा हुआ है -40 पे और फ्रॉस्टी विंड्स और बिल्कुल रात भर ऐसी स्थिति कि अगर सिर ऊपर करे उधर से वो गोली मारते पाकिस्तानी, अगर ऐसा कुछ है, तो वो बोलेगा दुनिया में सबसे बड़ी चीज है शांति। पीस आ जाए तो इस दुनिया में बहुत अच्छा हो। लेकिन हो सकता है अपने इंदौर में किसी से पूछो सबसे बड़ी चीज क्या है जो तुम पहली चीज चाहोगे, वो बोलेगा यार ट्रैफिक की बहुत समस्या है इंदौर में। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वैसे ही दोस्तों लिबरलिज्म भी इससे अछूता नहीं। अगर आप लिबरलिज्म किसी एक आम इंसान से पूछते थे तो वो डेफिनेशन क्या देता था? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। देखो साहब, मेरे को फ्रीडम होना चाहिए और मैं भी और वो सब एक जैसे होना चाहिए, हाँ या ना। पॉलिटिकल किसी नेता से पूछोगे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, बोलो ना यार। किसी व्यापारी से, ट्रेडर से पूछते तो ट्रेडर वुड हैव आंसर्ड दैट फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड नो टैक्सेस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। क्योंकि उसको तो उसकी दुनिया दिखती थी कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं माल भेजता हूं राजस्थान, उस पर इतना टैक्स लगा देती है मध्य प्रदेश सरकार, फिर राजस्थान के अंदर एंट्री करते हैं वो टैक्स लगा देती है, तो मेरा सामान महंगा हो जाता है, कम बिकता है। Are you getting what I'm saying? So in economic sphere, liberalism stood for, वो देखिए लिखा हुआ है, freedom of markets, दिख गया आपको, लगा लिया आपने निशान, and abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। अब इसके बाद में दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है सिर्फ, और वो मैं आपको एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, 10th के पर्सपेक्टिव से नहीं। देखिए सेकंड पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 9 का व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर का सेकंड पैराग्राफ, लिबरल व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर का सेकंड पैराग्राफ देखिए। और उस सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखोगे दोस्तों तो लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 देखिए, दिखा आपको। ओनली फॉर, अब आप सिर्फ देखिएगा उसको, पढ़िएगा। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियन क्लब डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। आप 9th में पढ़ चुके हो, है ना, जैकोबियन क्लब्स के, वो उसके दौरान थोड़े से समय के लिए सबको राइट टू वोट हो गया था, सारे एडल्ट मेल्स को। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women's status to the minor, subject to the authorities of fathers and husbands। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की जबरदस्त संभावना है। नेपोलियन ने भी यूनिवर्सल सफरेज खत्म कर दिया था। नेपोलियन was supposed to be a revolutionary, ना? He was supposed to be of a modern views to undo all the things of the bad deeds of the despotic rulers, monarchs। But then amazingly नेपोलियन ने भी ये नहीं किया कि यूनिवर्सल सफरेज दे दिया। नेपोलियन ने जैकोबियन क्लब के समय थोड़े समय के लिए ये हो गया था कि ऑल द एडल्ट मेल्स एंजॉयड राइट टू वोट, लेकिन क्या नेपोलियन के समय ऑल द मेल्स एंजॉयड राइट टू वोट? नहीं, हाँ या ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एनटीएससी आपको इस पे क्वेश्चन बना के दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट अबाउट नेपोलियनिक एरा या नेपोलियनिक कोड। Previously asked NTSC question. The question is, which of the following is not true about the reforms brought by Napoleon?
The options are A. He introduced a common currency. B. He secured the right to property. C. He declared universal suffrage. D. He simplified the administrative system. And your time starts now. नेपोलियन के समय में जो नए चेंजेस आए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको उसमें एक ये दे देगा जानबूझ के कि यूनिवर्सल सफरेज वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नेपोलियनिक एरा. नो, इट वाज नॉट. इनफैक्ट नेपोलियन अगेन वेंट बैक टू the original status, the initial status of not giving everyone to the right to the vote, and in fact only the people who they designate will have a right to vote. I am a people of property or somewhat like that. उतना आपको सिर्फ एनटीसी के लिए याद रखना है. दोस्तों अब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, पेज पलटिए, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट वाज ज़ोल्वेरियन? दिखा आपको ये ज़ोल्वेरियन जो आपने को लिखना है दोस्तों. आप इसका आंसर कहां से स्टार्ट करोगे? देखो आपको सबसे ऊपर देखिए पेज नंबर 10. सुनो इधर देखो, आंसर कैसा याद करोगे? जैसा मैं याद करा रहा हूं, ठीक है? ये मुझे प्रॉमिस कर रहे हो? ठीक. सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. पेज नंबर 10 की सबसे ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. उसको लिखिए 1. लिख लिया? लिखा? अब देखिए उसके आगे लिखा हुआ है ईच ऑफ दीज पजेस इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स. वो लिखिए 2. पहले अपन निशान लगा लेते हैं, फिर देखेंगे. आंसर बड़ा इजी है, बहुत आसानी से अभी याद हो जाएगा. उसके नीचे के पैराग्राफ में आइए. अब 2 निशान लगा लिए. अब नीचे के पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है पहली लाइन में है ना, वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स. दिखा आपको? तो वो दीज वर, वो वर के आगे दीज लगा दीजिए और 3 लिखिए. दीज वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ. ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ. आप तो इकोनॉमिक एक्सचेंज में मरने देना, ग्रोथ लिख देना, भले इकोनॉमिक ग्रोथ लिख देना. चौथा देखिए 2 लाइन नीचे छोड़ के इन 1834 लिखा हुआ है. वहां पे 4th पॉइंट लिखिए. इन 1834 a custom union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the general states. Initiative of Prussia and joined by most of the German states. उसके आगे निशान लगाएंगे अपन वही, the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. दिखा? अरे लगाया. और उसके आगे पॉइंट नंबर 6, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी. अब वो एंड इंस्पायर्ड फॉर नेशनल यूनिफिकेशन और ये सब चीजें तो ठीक है. अब आप मेरी बात सुनो और लेट अस कनेक्ट द डॉट्स, ताकि हमारा आंसर बहुत इजी हो जाए याद करने के लिए. जब हम निशान लगाते रहते हैं ना तो आंसर दुनिया ऐसी बहुत टफ लगने लगती है, बट हम प्रॉमिस कर रहे हैं साहब दुनिया बड़ी आसान है. आप क्या कर रहे हो? आप भेड़ों की टांगे गिन के उसको डिवाइड बाय 4 करके नंबर निकाल रहे हो. मैं कह रहा हूँ भेड़े ही गिन लो. अरे हाँ या ना? अब आप सबसे पहली लाइन बोलना दोस्तों, जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. बुक में मत देखना, बुक में देखना पाप है. जो बुक में अभी देखेगा उसको मैं श्राप दे दूंगा. लगाओ, बंद करो बुक. मैं सबसे ज्यादा हंसने में मजा कब आता है? जब हंसी रोकनी पड़े. सच बताओ, सच है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब छोटा था तो कोई बहुत खतरनाक कोई मैडम है, तो पहले तो भैया बच्चों को मारते थे, आपको पता हो. अब तो खैर आप लोगों के तो बहुत जलवे हो गए. पहले तो मैं तो बहुत मारा स्टूडेंट्स कैटलाइजर पे, बहुत भयानक. नहीं ऑसम. पर क्या था, जो देखो अगर आपके स्कूल में लेक्चर चल रहा हो कोई, है ना, और कोई ऐसा सीन आपको दिख जाए या कुछ ऐसी बात आपके पास वाला बोल दे कि अब खतरनाक हंसी छूट रही है, एक बेंच पे बैठे हुए सबको, और वो हंसी दबानी पड़े क्योंकि जो लेक्चर लेना है ना वो बड़ा खतरनाक है, मतलब उसके बारे में क्या मतलब मारेगा लपक के अगर पता पड़ा घर बोल, तो उस समय जो अपनी हंसी रहती है ना, उसका जो मजा है देखना वो और कभी नहीं आता. मतलब वो हंसी जो है ना, वो ऐसे अपन सबसे पहले पता है इसमें क्या करता है इंसान. देखो बेटा अभी रख जाए थोड़ा सा, विपिन सर तो विपिन सर है सर. अब आपके मूवमेंट्स कैसे हो जाने पता है? धीरे धीरे आप अपने जो कोहनियां है ना ये रख लेते हो बेंच पे, है ना, आप देखना जनरली, और फिर उसके बाद पता क्या करते हो? लाइक दिस, योर आईज स्टार्ट यू नो वाइड ओपन, यू नो लाइक दिस. आप पूरी जान लगा देते हो रुकने की. और उसमें मजा पता कब आता है? जब वो मैडम आपके पास से गुजर रही हो, समझ रहे हो बात को, और उसमें भी जो आपके साथ हंस रहा है, आप इधर वाले कोने बैठे हो, समझ रहे हो, जैसे ये कोने से मैडम गुजर रही है और उधर वाले कोने पे आप बैठे हो ऐसे वाले में,
और इधर ही से मैडम गुजरे और इससे ये भी ऐसे हंस रहा है क्योंकि ये चारों पांचों और इसको उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ ले। I love the fantastic moments are, अरे बाप रे, क्योंकि आप पता है क्या सोचते हो मन ही मन में, अब पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो भरा बैठा है ना अंदर से, ये अब डाउनलोड करेगा सारा बाहर, उल्टी होगी अब इसको हंसी की। ये वंडरफुल मोमेंट्स इन, कभी आपको ये शूटिंग उड़ेंगी होगी तो कभी स्कूल के लाइफ के बारे में बताएंगे। Germany was a confederation of 39 states. The problem was that each one out of those 39 states were having its own system of weights and measures and currency. आया ना, अब सब अपनी अपनी चला रहे हैं, ठीक है। नीचे का पैराग्राफ देखो दोस्तों, उसकी पहली लाइन में आपने लिखा हुआ है, These differences were obstacles to economic growth. अरे बोलो, अब अगली लाइन आप पेज में बुक में देखो, मेरी तरफ देखो, आपको अगली लाइन में मैंने आपको निशान लगाया हुआ है कि in 1834 a custom union was of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the rest of the members afterwards. प्रूशिया सबसे बड़ा था दोस्तों जर्मन कन्फेडरेशन के 39 स्टेट्स में, इसलिए इन इनिशिएटिव वाज टेकन बाय प्रूशिया कि यार ये क्या बेवकूफी अपन सब कर रहे हैं यार, हर कोई अपने अपने सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर चला रहा है। तो उसमें आपका अगला पॉइंट ये है कि इन 1834 अ कस्टम यूनियन वाज सेट अप बाय ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। Most probable question for NTSC by Professor Vipin Joshi. The question is, Zollverein was. The options are A. An Italian commander. B. The place where Bastille Fort was set afire. C. Chief Minister of Prussia. D. A customs union. And your time starts now. एक कस्टम यूनियन बनाया गया, मतलब एक यूनियन बना लिया गया, जैसे आपको पता है अभी यूरोप ने किया था ऐसा, है ना। अ कस्टम यूनियन, एग्जैक्टली नॉट द सेम, अ कस्टम यूनियन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड नेक्स्ट जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। अब इसका उद्देश्य क्या था? मिल के साथ में एक बार मिलेंगे, साल में पोहे खाएंगे, ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य क्या था? तो द यूनियन एबॉलिश्ड, इस यूनियन ने एबॉलिश कर दिया टैरिफ बैरियर्स। हटाओ यार टैरिफ बैरियर, इधर से उधर जाना है, जाने दो उनको, काहे के लिए टैक्स लगाना। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। पहले जो 30 से ज्यादा करेंसीज थी उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। अरे ठीक है। और आखिरी पॉइंट है दोस्तों कि दे क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, वो 39 कन्फेडरेशन में आपस में रेलवे नेटवर्क किया गया, व्हिच इनफैक्ट हार्नेस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटेड एंड इंस्पायर्ड एंड प्रमोटेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। एक नेशनलिज्म का एक हुआ। बुक में नहीं देखना, बुक में देखना क्या है, बुक बंद करो, बुक बंद करो। Germany was a confederation of, each were having its own system of weights and measures and currency. हाँ है ना? These were in fact great obstacles to the economic growth. In 1834 a custom union was introduced on the initiative of Prussia, later joined by the most of the German states. सबसे पहले प्रूशिया, कोई एक तो आगे बढ़ेगा ना, कोई तो बोलेगा भारत माता की, तभी तो बच्चे बोलेंगे जय। अरे हाँ है ना? तो in 1834 custom union was introduced by Prussia on the initiative of Prussia, later on joined by the various German confederation states. इतना बोल दो, हो गया। अब ये किया क्यों, है ना? तो इसने क्या किया, इसने तो ज़ोल्वेरिन इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब ये कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरिन, इट एबॉलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, फ्री मूवमेंट होने दो, हाँ या ना। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, जो पहले कितनी थी 30 से ज्यादा, अब कितनी हो गई 2। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और आखिरी क्या किया, अ न्यू नेटवर्क ऑफ रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड, वर क्रिएटेड, व्हिच हार्नेस्ड, मतलब उसने बढ़ाया, आगे आप हार्नेस वर्ड याद नहीं आया कुछ भी लिख देना, हार्नेस द नेशनल, नहीं हार्नेस द इकोनॉमी एंड प्रमोटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। हो गया ज़ोल्वेरिन याद, हो गया याद ज़ोल्वेरिन। कितना आसान है कि नहीं आसान?